बंगाल चुनाव से पहले बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान जारी है। एसआईआर पर बवाल हो रहा है। ममता बनर्जी जो है बंगाल में लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं, लेकिन ठीक इसी बीच बंगाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जो हर किसी को चौंका दिया है, हर किसी को परेशान कर दिया है। और सबसे ज्यादा परेशान तो उन राजनीतिक दलों को कर दिया है वो खबर जो बंगाल के चुनाव में उतरने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आपको वही खबर पूरे डिटेल में बताएंगे कि वो खबर क्या है और उससे परेशानी किसको हो सकती है। अभी पता तो नहीं है कि किसको हो सकती है, लेकिन हर कोई परेशान है क्योंकि खबर ही ऐसी है। जो कोई भी बंगाल की राजनीति को ध्यान से देखता है और जो कोई भी कड़ी निगाहें रख रहा है बंगाल चुनाव पर, वो भी परेशान है इस आंकड़े को देखकर जो खबर में निकल कर आया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो आंकड़ा क्या है, खबर क्या है। देखिए, पीटीआई की ये खबर है और यहां क्या लिखा हुआ है, ओवर 56 लाख वोटर्स अनकलेक्टिबल इन बंगाल, सीईओ ऑफिशियल। ये कोई इधर उधर का आंकड़ा नहीं है, ऑफिशियल आंकड़ा है। 56 लाख वोटर जो हैं बंगाल में अब कट रहे हैं। ठीक, अब ये 56 लाख वोटर पर ही बवाल है कि भाई ये 56 लाख वोटर किसके हैं। 56 लाख वोटर कट रहे हैं, अब कितनी सीटों पर इसका इंपैक्ट होगा और इसका नुकसान किसको होने वाला है, तो वो आगे आपको बताएंगे। पहले 2-3 खबर देख लीजिए। अब देखिए, ये है न्यूज 18 की खबर। देखिए यहां क्या लिखा है, बंगाल में खेला होबे, 7.5% वोटर लिस्ट से गायब। जो वोटर हैं 90 सीटों पर समीकरण बदलना तय, ममता या बीजेपी किसे मिलेगा लाभ। ये जो 56 लाख वोटर कटे हैं इससे किसको लाभ मिलेगा, जाहिर सी बात है किसी को लाभ मिलेगा तो किसी को नुकसान होगा। 90 सीटों पर 294 सीट है बंगाल में और 90 सीटों पर जो है इसका असर देखने को मिल रहा है, समीकरण बदलना तय है। अब सवाल यह है कि इसका नुकसान किसको होगा और लाभ किसको होगा, ममता या बीजेपी, किसे मिलेगा लाभ। देखिए, पश्चिम बंगाल में 2026 चुनाव से पहले 56 लाख नाम वोटर लिस्ट से कटना महज सफाई नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी खेला है। समझिए कैसे, 7.5% वोटों का गायब होना उन 90 सीटों का पूरा गणित पलट देगा जहां जीत का अंतर बेहद कम है। क्या बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी नतीजे वोटिंग से पहले तय हो रहे हैं। जानिए इस कटौती से ममता बनर्जी या बीजेपी किसे होगा असली फायदा। तो अब चलिए बताते हैं कि ये जो 56 लाख वोट कटते हुए बंगाल में दिख रहे हैं, अब इससे फायदा किसको है, नुकसान किसको है। 90 सीटों पर इसका असर है, ये तो तय है। अब ये भी बहुत बड़ी बात है कि 90 सीट जहां बताया जा रहा है कि मार्जिन कितने का होता है हार जीत का, और अगर 56 लाख वोट कटे हैं तो 294 से अगर इसको बढ़िया से मल्टीप्लाई गुना गणित किया जाए तो हर सीट पर कितने वोटरों का नाम कटा है, तो वो भी बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले इसे पढ़िए खबर को। पश्चिम बंगाल की सियासत में खेला होवे का नारा बहुत मशहूर है, लेकिन 2026 के चुनाव से पहले जो खेला हो रहा है वह मैदान में नहीं बल्कि कागजों पर हो रहा है। चुनाव आयोग के एक आंकड़े ने बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। राज्य में 56.37 लाख वोटर अनकलेक्टिबल यानी संदिग्ध पाए गए हैं। 56.37 लाख वोटर जो हैं संदिग्ध पाए गए हैं जिन्हें लिस्ट से हटाया जा रहा है। यह आंकड़ा कुल वोटरों का करीब 7.5% है। राजनीति का सीधा नियम है, 2% वोट का स्विंग सरकार बदल देता है। यहां तो 7.5% वोट ही सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। यह सिर्फ सफाई अभियान नहीं बल्कि बंगाल की 294 सीटों का गणित बदलने वाला सियासी खेल है। लेकिन इसका फायदा किसे मिलेगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहां लिखी हुई है कि जिस जगह पर, जिस राज्य में, जिस चुनाव में 2% वोट भी अगर स्विंग होता है, 2% वोट भी स्विंग होता है तो सरकार बदल देता है। लेकिन बंगाल में तो सीधे 7.5% वोटर जो हैं, सीधे 7.5% वोट जो है सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। अब
यही कहा जा रहा है कि यह सिर्फ सफाई अभियान नहीं है, बल्कि बंगाल की 294 सीटों का गणित बदलने वाला सियासी खेल है। लेकिन इसका फायदा किसे मिलेगा, वही देखना है। किसे मिलेगा? एक सीट से 19,000 वोट माइनस, जो मैं आपको बता रहा था कि 56.37 लाख वोट कट रहे हैं, तो सीटों के अनुसार क्या, तो ये है वो गुणा गणित करने के बाद मामला। देखिए कि एक सीट से 19,000 वोट माइनस हो रहे हैं, यानी कि माने चलिए कोई सीट है, किसी भी सीट को आप उठा लीजिए, वहां से 19,000 वोट माइनस हो रहे हैं। उसी तरह से हर सीट से एक निकाला गया है, तो हर सीट से 19,000 वोट माइनस करना, ये तो चुनाव के लिए बहुत बड़ा खेला है। क्योंकि कहीं कहीं आप सोचिए कि 4-5 हजार का जहां जीत का अंतर हो, बिहार में हमने देखा कई लोग तो 30 वोट से जीते हैं, 100 से नीचे, और 19,000 वोट कटना। अब ये वोटर जो है, 19,000 वोटर जो हर सीट से कटे हैं, ये किसके कटे होंगे? तो देखिए, सबसे पहले इस आंकड़े को समझिए। राज्य में 7.66 करोड़ फॉर्म की जांच हुई, जिसमें से 56 लाख से ज्यादा नाम हटाने लायक मिले। अगर हम इसे बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों से बराबर बांट दें, तो हर सीट पर औसतन करीब 19,000 वोट हुए। समझा आपने? अगर हम इसे बंगाल की कुल 294 सीटों से बराबर में बांट दें, मतलब 56 लाख वोट जो कटे हैं उसको 294 सीटों के हिसाब से अगर देखें, तो हर सीट से औसतन करीब 19,000 वोट कट रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस विधायक की जीत का अंतर, मैं अभी आपको बताया, जिस विधायक का जीत का अंतर जो है 5 या 10,000 वोटों का था, अगर उसकी सीट से 19,000 वोट अचानक गायब हो जाएं, तो उसकी जीत की क्या गारंटी बची है? यह संख्या इतनी बड़ी है कि किसी भी उम्मीदवार की जमानत जब्त करवा सकती है या हारे हुए को जिता सकती है। जाहिर सी बात है। अब सोचिए 2021 के चुनाव में जिस विधायक जी का जीत का अंतर 10,000 से कम रहा होगा, 4-5 हजार रहा होगा, या फिर उससे भी कम रहा होगा, और उनके सीट से 19,000 ही वोट गायब हो जाए, तो फिर मामला क्या होगा? अब वो 19,000 वोटर जो कट रहे हैं वो किसके होंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन कितना बड़ा फर्क होने वाला है हर सीट पर, कितना ही मुकाबला टसल का होने वाला है, कितना ही दिलचस्प होने वाला है ये बंगाल चुनाव। आप देखिए, इससे पहले हमने बिहार में देखा, बिहार से जोड़कर भी आपको बताएंगे पूरे स्पष्ट कि क्या हो रहा है। अब देखिए, डेंजर जोन में है 90 सीट। इस खबर में बताया जा रहा है कि डेंजर जोन में 90 सीट। इस सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे ज्यादा असर, यानी कि ये शब्दों का थोड़ा वान चला है यहां पर, और इसे सर्जिकल स्ट्राइक बता दिया गया है जो वोट कट रहे हैं उसको। इस सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे ज्यादा असर उन सीटों पर होगा जिन्हें मार्जिनल सीट कहा जाता है। 2021 के नतीजों को देखें तो बंगाल में 80 से 90 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का फैसला 15,000 वोटों से कम के अंदर से हुआ था। बताइए, 80 से 90 सीट ऐसी थी 2021 के चुनाव में जहां 15,000 से कम वोटों से जीत और हार का अंतर रहा था, और यहां 19,000 वोट सीधे सीधे माइनस हो रहा है। ठीक, मान लीजिए किसी सीट पर तृणमूल या बीजेपी का उम्मीदवार 5,000 वोट से जीता। अब वहां लिस्ट जो है पुनरीक्षण, यानी कि एसआईआर के बाद जो है 19,000 नाम कट गए। गणित कहता है कि कटने वाले वोट जीत के अंतर से 4 गुना ज्यादा हैं। अगर इन कटे हुए वोटों में थोड़ा भी झुकाव किसी एक पार्टी की तरफ था, तो उस सीट का रिजल्ट पलटना 100% तय है। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए कि 2021 के चुनाव में किसी भी कैंडिडेट को 4,000-5,000 वोट के अंतर से जो है वो हार जीत का फैसला हुआ था। ठीक, अब उसी सीट पर चुनाव होता है जहां पर 19,000 वोट कट गए हैं। तो आप सोचिए कि वो 19,000 वोट जो कटे हैं, और वो 19,000 वोटर या तो बीजेपी के थे या फिर टीएमसी के हो सकते हैं। ठीक, अब वो 19,000 वोट जो है उनका अगर किसी पार्टी की तरफ झुका हुआ, अगर बीजेपी की तरफ झुका हुआ, तो बीजेपी का सीधा सीधा वो वोट खत्म हो गया, क्योंकि 4,000 से तो जीते ही थे, 19,000 वोट चला गया। या फिर टीएमसी का ही हुआ। तो यही चीज है कि अगर उन वोटरों का किसी एक तरफ झुकाव रहा होगा जिनका कटने वाला होगा, तो सोचिए उस सीट का क्या हाल होगा। अब इधर देखते हैं क्या है। मुर्दा वोट ठीक, लेकिन 30 लाख लापता लोग कौन? ठीक, असली पेच यहां फंसा है कि 56 लाख में से 23 लाख तो मृतक हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम काटा गया है। 56 लाख में से 23 लाख उन लोगों का नाम है, लेकिन बाकी के 30 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जो शिफ्टेड हैं,
पता ही बदल गया है उनका, या फिर अनट्रेसेबल हैं, यानी कि वो मिले ही नहीं हैं। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? 30 लाख से ज्यादा वोटर हैं जो शिफ्टेड हैं, या तो कहीं शिफ्ट हो गए हैं, पता बदल गया उनका, कहीं बाहर चले गए हैं, या फिर वो मिले ही नहीं हैं इस एसआईआर के दरमियान। ये भी आपको जानकारी मैं दे रहा हूं। अब देखते हैं बंगाल चुनाव में, जो चुनाव से पहले एसआईआर हुआ है, इससे पहले बिहार चुनाव में भी एसआईआर हुआ, बिहार चुनाव से पहले, उसका कनेक्शन। अब बंगाल में जो एसआईआर का नाम कट रहा है, एसआईआर से नाम कट रहा है, इसको बिहार से जोड़ते हैं और फिर समझते हैं कि क्या कुछ होगा। ठीक, अब देखिए बिहार कनेक्शन से समझिए। बिहार चुनाव में भी यही हुआ था। वहां आरोप लगे थे कि लापता बताकर विरोधी पार्टी के कोर वोटरों, खासकर गरीबों और अल्पसंख्यकों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया। बंगाल में भी विपक्ष को यही डर है कि वेरिफिकेशन के नाम पर चुन चुन कर नाम काटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार घूम रही हैं, बता रही हैं कि ये बंगाल के साथ राजनीति हो रही है, राजनीति के तहत लोगों का नाम काटा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि सबसे बड़ा सवाल है कि ममता को फायदा या बीजेपी की चांदी? ये जो नाम कटे हैं इससे फायदा किसको होने वाला है? तो इस 7.5% कटौती का लाभ किसे मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कटने वाले कौन है। जो मैं वही आपको कह रहा था कि इन वोटरों का झुकाव किधर है ये तो पता नहीं है। 56 लाख कटे हैं, हर सीट से 19,000 बताया जा रहा है, लेकिन अब ये तय तभी होगा ना कि ये चांदी किसको, फायदा किसको, नफा किसको, नुकसान किसको। ये तो तब होगा जब पता चलेगा कि ये जो वोटर थे ये थे किसके, ये वोट किसको करते थे, तब पता चलेगा। तो पहला समझिए बीजेपी को फायदा कैसे हो सकता है? तो बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि बंगाल में लाखों फर्जी वोटर, घुसपैठिए और रोहिंग्या वोटर लिस्ट में शामिल हैं, जो ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक है। अगर चुनाव आयोग की सख्ती से ये बोगस या घुसपैठिए वोटर बाहर हो रहे हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। टीएमसी को उन सीटों पर भारी नुकसान होगा जहां वह एक तरफा जीतती थी। जाहिर सी बात है कि बंगाल में जब कभी भी चुनाव हुआ या फिर जब कभी राजनीति हावी होती है वहां पर, तो यही सबसे ज्यादा मामला होता है कि ममता बनर्जी जो है सो रोहिंग्याओं को, बांग्लादेश से घुसपैठियों को घुसपैठ करवा कर बंगाल में रखी हैं। तो इसलिए उस आधार पर अगर देखें तो अगर उस तरह से नाम कट रहे हैं, जो घुसपैठ करके लोग आ गए थे, जो इलीगल तरीके से बंगाल में रह रहे थे, अगर उनका नाम कटा है तो ये आरोप के हिसाब से टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, ममता बनर्जी टीएमसी को फायदा कैसे? अब देखिए उनका तो फायदा ठीक है, अब इनका फायदा कैसे? दूसरा पहलू यह है कि बंगाल में बड़ी संख्या में लोग काम करने के सिलसिले में बाहर रहते हैं या अपना पता बदलते हैं। अगर बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर ने स्थानीय प्रशासन के प्रभाव में आकर बीजेपी समर्थक वोटरों या फिर एंटी इनकम्बेंसी वाले वोटरों का अनट्रेसेबल बताकर लिस्ट से बाहर कर दिया तो इसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। बिहार में भी आरोप लगा था कि सत्ता पक्ष ने विरोधी पार्टी को डिलीट करवाया है। विरोधी जो वोट हैं, जो पड़ने वाले थे खिलाफ में, उसको डिलीट करवाया, ऐसा आरोप लगा था। तो अब इस तर्क में कितना दम होगा ये सब कुछ तो चुनाव के रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल ये तमाम चीजें जो हैं कही जा रही हैं। ठीक, वोटिंग बाद में फैसला अभी। अब ये क्या है इसे भी समझ लेते हैं। देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि बंगाल चुनाव 2026 की जंग पोलिंग बूथ से पहले वोटर लिस्ट पर लड़ी जा रही है। ये तो मैं कह ही रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं कि बंगाल चुनाव तो बाद में होना है, पहले एसआईआर पर लड़ाई होगी, वोटर लिस्ट पर लड़ाई होगी। कितने लोगों का नाम कटेगा, घमासान तो इस पर होगा। अभी 5 महीने बचे हैं, 5 महीने में तो बहुत सा खेला होना है। ये जो हेडलाइन में हम लोग देख रहे थे कि बंगाल में खेला होवे, उससे पहले तो कई खेला होना बचा हुआ इन 5 महीनों में। तो अभी क्या क्या खेला होगा बंगाल में, और बंगाल चुनाव होता है तो बहुत से खेला होते हैं, तो वही खेला अभी बचा हुआ है और वही चीज यहां लिखा जा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि बंगाल चुनाव 2026 की जंग पोलिंग बूथ से पहले वोटर लिस्ट पर लड़ी जाए। जिस सीट पर 25,000 वोट कट जाएंगे वहां रैलियों में भीड़ जुटाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर यह 30 लाख लापता वोटर वाकई में असली नागरिक हैं और उन्हें सिस्टम से बाहर किया जा रहा है तो समझिए कि बंगाल की 90 सीटों पर जनादेश मैंडेट को तकनीकी रूप से हैक किया जा रहा है। इस खबर में ऐसा लिखा हुआ है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 7.5% की कैंची ममता के वोट बैंक पर चली है या बीजेपी के समर्थकों पर।
और कंडीशन दोनों मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों कंडीशन बताया है मैंने कि एंटी इनकम्बेंसी वाले भी वोटर को अनट्रेसेबल बता दिया गया होगा, और जो घुसपैठ वाला बात कहा जाता था क्या वाकई में घुसपैठ हुआ है, और घुसपैठ हुआ है तो जो घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं तो फिर टीएमसी को नुकसान होना तय है। तो कुल मिलाकर आज के वीडियो में मैं आपको यही समझा रहा था, ये 56 लाख का जो आंकड़ा निकल कर आया सभी को परेशान किया, ये 56 लाख। अब इसी बात पर जो है, अब इसी बात पर मामला अटका हुआ है कि भाई ये 56 लाख वोटर हैं किसके, किनके नाम कटे हैं, और 19,000 सीटों के हिसाब से तो फिर ये चुनाव तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और इस दिलचस्प चुनाव पर टॉप सीक्रेट की नजर बनी हुई है। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़िए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तमाम देश विदेश प्रदेश की खबरों के लिए टॉप सीक्रेट को देखते रहिए।